हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। तो उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपने परिवार का ख्याल रखे होंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो में शुरू करते हैं। तो हम देख रहे थे संसदीय समितियाँ, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि क्या होती है संसदीय समितियाँ, ठीक है। तो संसदीय समितियाँ वो होती है कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि संसद के पास बहुत सारे विभिन्न प्रकार का, ठीक है, विभिन्न प्रकार का और जटिल प्रकार का और बहुत सारी मात्रा में, यानी कि क्वांटिटी में की मात्रा में भी बहुत सारा उनके पास कार्यभार होता है। तो विभिन्न मुद्दे जो होते हैं, तो उन मुद्दों को एक तरीके से सुलझाने के लिए संसद क्या करती है, तो कुछ समितियां बनाती है और उन समितियों द्वारा ही उन कार्यों को निपटाया जाता है, ठीक है। तो उनको ही क्या कहते हैं, तो संसदीय समितियां। तो अब इनको ही हम आगे समझ रहे हैं कि अपनी प्रकृति के अनुसार संसदीय समितियां दो प्रकार की होती है। यानी कि जो भी समितियां बनाई जाती है तो उनकी प्रकृति के आधार पर वो दो प्रकार की होती है। एक होती है स्थायी समितियां और दूसरी होती है तदर्थ समितियां। स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां, ये दो प्रकार की समितियां होती हैं, ठीक है। स्थायी समिति यानी कि वो एक बार बन गई तो अब हम हमेशा रहेंगी। और तदर्थ समितियां का मतलब कि वो कुछ टाइम पीरियड के लिए, कुछ समय काल के लिए ही बनाई जाती है और बाद में इनको एक तरीके से क्या किया जाता है, तो इन समितियों को एक तरीके से बाद में समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है, तदर्थ समितियों को, ठीक है। तदर्थ समितियों को एक टाइम के बाद में क्या किया जाता है, तो इनको ख़त्म कर दिया जाता है, यानी कि उनको भंग कर दिया जाता है। और ये जो स्थायी समितियाँ जो होती है, तो एक बार जो बन गई तो फिर वो हमेशा के लिए बनी रहती है। फिर क्या होती है संसदीय समितियाँ। तो अब क्या होती है संसदीय समितियाँ, ये भी हमें समझना है। तो संसदीय लोकतंत्र में, यानी कि जो इस तरीके से हमारी संसदीय प्रणाली है, उस तरह प्रकार के लोकतंत्र में संसद के मुख्यतः दो कार्य होते हैं। यानी कि जो संसद होती है, तो संसद की मुख्यतः क्या होते हैं, तो दो कार्य होते हैं। पहला कार्य क्या होता है, कानून बनाना, और दूसरा होता है सरकार की कार्यात्मक शाखा का निरीक्षण करना। यानी कि सरकार की जो कार्यात्मक शाखा है, कार्यात्मक शाखा यानी कि उनका एक तरीके से जो काम करने के तरीका है, उनका जो काम वो करते हैं, तो वो इनका क्या करना, तो इनका एक तरीके से निरीक्षण करना। तो इस तरीके से जो संसदीय समितियां होती, तो इनके मुख्यतः दो कार्य होते हैं। पहला तो होता है कानून बनाना, ठीक है, और दूसरा होता है सरकार की कार्यात्मक शाखा का निरीक्षण करना। तो इस वीडियो में हमने देखे कि प्रकृति के अनुसार समितियां होती है, तो वो दो प्रकार की होती है। एक होती है स्थायी समितियां और दूसरी होती है तदर्थ समितियां, ठीक है। इसके बाद में हमने देखी कि क्या होती है संसदीय समितियां। तो संसदीय लोकतंत्र में संसद की मुख्यतः दो कार्य होते हैं, एक कानून बनाना और दूसरा सरकार की कार्यात्मक शाखा का निरीक्षण करना। अब यहाँ तक हमने देखे, और इसमें अब हम और आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं तो और क्या क्या बातचीत है इसमें। तो अभी तक हमने देख लिया कि अपने संसदीय लोकतंत्र में एक तरीके से जो संसद और इसके दो कार्य होते हैं। पहला तो होता है कानून बनाना और दूसरा होता है सरकार की कार्यात्मक शाखा का निरीक्षण करना। अब संसद के इन्हीं कार्यों को संसद के इन्हीं कार्यों को संसद के संसद के इन्हीं कार्यों को संसद के इन्हीं कार्यों को संसद के इन्हीं कार्यों को प्रभावी
पैसे देतो लोक 4-5 दिवस पैसे कधी लागत काम उनके समझ में आता बाबा उसके पैसे 1.5 लाख जवळ आले होते ते मामा जाऊ दे येतो म्हणून पैसे लागते संसद के इन्हीं कार्यों को प्रभावी ढंग से संपन्न करने के लिए प्रभावी ढंग से संसद के इन्हीं कार्यों को प्रभावी ढंग से संपन्न करने के लिए 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 रहने दे रे आदब से बैठ इधर नीचे हो हेलो हाँ हाँ कंपनी चालवली का तुम्ही हो का त्याहून मग आपण काय करू ते आपलं ये भरून घेऊ बरं का ये ते गाबडी राहिली नाही का ती हा ढापं बांधून घेऊ असं करू हां ठीक हा प्रभावी ढंग से संपन्न करने के लिए संसदीय समितियों को एक माध्यम के तौर पर संपन्न करने के लिए संसदीय समितियों को एक माध्यम के तौर पर प्रयोग किया जाता है समितियों को एक माध्यम के तौर पर एक माध्यम के तौर पर प्रयोग किया जाता है प्रयोग किया जाता है ठीक है। तो अभी तक हमने क्या समझ लिया इसमें कि संसद के इन्हीं कार्यों को प्रभावी ढंग से संपन्न करने के लिए क्या किया जाता है, तो संसदीय समितियों को एक माध्यम के तौर पर प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि हमने देखा कि संसद के मुख्यतः 2 काम होते हैं, एक पहला होता है कानून बनाना और दूसरा होता है सरकार की कार्यात्मक शाखा पर नियंत्रण रखना। तो इन्हीं कार्यों को क्या करने के प्रभावी ढंग से संपन्न करने के लिए, यानी कि इन्हीं कार्यों को प्रभावी ढंग से संपन्न करने के लिए संसदीय समितियों को एक माध्यम के तौर पर प्रयोग किया जाता है। यानी कि संसदीय समितियां इसलिए बनाई जाती है कि बाबा ये जो भी हम काम कर रहे हैं वो अच्छी तरह से हो सके, उनको अच्छी तरह से प्रभावी ढंग से जो भी उन समितियों द्वारा जो भी निर्देश दिए जाते हैं उनको अच्छे से लागू किया जा सके। इसीलिए क्या करते हैं, तो संसदीय समितियों को प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें अब हम और आगे बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।